हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका छठा पार्ट है। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ आने वाली सभी रेलवे की परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में इसे लागू किया था और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था, जो भारत ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की थी। डोबेरान उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल या खालिस्तान ही तरह की ज्ञात कर सके थे, तो 3 तरह की ज्ञात कर सके थे। आप देखेंगे इसके बारे में। तत्व ए, बी और सी डोबेरान के ट्रायड्स या त्रिक के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 20 होगा। डोबेरान के समय 53 तत्व ज्ञात थे। अब देखिए डोबेरान की जो त्रिक सिद्धांत दिया था उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों को एक साथ रखा गया था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इन तीनों को एक साथ, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 3 एक साथ थे। पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे के बराबर होगा। आप निकाल के देखिएगा, ऐसे ही है। तो ये तीन तरह तक ही लागू हो सका था। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है, तो F बराबर होगा r/2, यहाँ 2 है। अब इसे कट करते हैं तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? r बराबर 20 दिया हुआ है, तो r/2, तो यहाँ लिखेंगे 20/2, तो 10 निकल के आ जाएगी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते थे? आंसर होगा अंशिता शरत कमल, ऑप्शन नंबर बी। अंशिता शरत कमल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनके द्वारा भारत के लिए सर्वाधिक पदक 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता गया था। तो कुल मिलाकर 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनके द्वारा चार पदक जीते गए हैं। तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए गतिज ऊर्जा को के से दर्शाया जाता है, यहाँ के है, और इसका जो फॉर्मूला होता है के बराबर ½ mv² mv²। तो यह चाल कितनी दी गई है, यानी b बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है, और वजन कितना है, यानी द्रव्यमान m, तो m बराबर 22 kg है। अब फॉर्मूले में इसे रखेंगे तो ½ mv², m कितना था 22 kg, और जो b बराबर b² होगा तो 5 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो यहाँ कर लेंगे 25 5 की जगह। तो अब 1/2 22 गुणा 25, अब यहाँ 2 से 22 कटा 11 बार, और 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25, 25 और 2 7 हो गए, सॉरी 27 हो गए ना, तो 27 275 आ गया। 275 जूल होगा, क्योंकि इसका जो इकाई होती है जूल होती है ऊर्जा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 275। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि या आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार बताएं। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए जो गाड़ी के साइड में मिरर होता है उसमें छवि छोटी बनती है, और गाड़ी के साइड वाले मिरर कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। एक कई बार पूछा गया है। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण एक प्रकार का वक्रित दर्पण होता है जो प्रकाश को बाहर की ओर
परावर्तित करता है, इसलिए यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर फर्श दृश्य दर्पण यानी रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह अधिकतम फर्श दृश्य दर्शाता है और निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? इसका आंसर है लेबोजियर ने। एंटोनी एल लेबोजियर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। निम्न गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी उसमें उत्पन्न होती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस नामक विभिन्न गैसों के मिश्रण का उत्पादन करने के लिए कार्बनिक पदार्थ का विखंडन किया जाता है और उस संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। यह ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है या रूप है और इसे कृषि अपशिष्ट, खाद्य नगरपालिका अपशिष्ट, संयंत्र अपशिष्ट आदि जैसे कच्चे माल से उत्पादित किया जा सकता है। बायोगैस में ये गैस आती हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में अत्यधिक विषाक्त गैस है। यह रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की तुलना में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स अत्यधिक स्थिर है और इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने से रोकता है, जो घुटन का और अंततः मृत्यु का कारण बनता है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के पोषण का कार्य करता है? आंसर है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष एक ऊतक है जो आवृत बीजियों के बीज में भ्रूण को घेरता है और स्टार्च और प्रोटीन के रूप में इसे पोषण प्रदान करता है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का यह खाली स्थान है। तो ये ऑक्सीकरण है। मूंगफली में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? आंसर है विटामिन B1। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है जिसे अशोक ने बनवाया था? इसका आंसर है सांची रायसेन। सांची रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के द्वारा करवाया गया था और इसकी ऊंचाई 16.46 मीटर है और इसे यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में शामिल किया गया था 1989 में। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर यानी 29 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि सांची का स्तूप किसके सबसे पास है, तो उसमें एक ऑप्शन भोपाल भी दिया हुआ था, तो और सभी दूर थे। तो इसका आंसर भोपाल होगा कि भोपाल के सबसे निकट है। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए तापमान में से 273 जोड़ना होगा। तो यहाँ चारों पैमानों का संबंध दिया गया है। हमें सेल्सियस और केल्विन इसमें संबंध निकालना है। तो अब सी का मान यहाँ यानी सेल्सियस का मान 10 मान लेते हैं, -0/100 और बराबर में आएगा K - 273/100। तो 100 से 100 कट हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? अब 10 - 0 बराबर, अब इसे कट करता हूँ, 10 - 0 बराबर -0 K 273। अगर K निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, यानी 273 + 10 और बराबर K। तो यहाँ 283 हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा ना। ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए।
एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये कई बार पूछा गया सवाल है और बार बार पूछा जाता है रेलवे के द्वारा अधिकतर। तो इसका आंसर है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? आंसर है बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना एक बल माना जाता है। धक्का और खिंचाव वस्तुओं के एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने से आता है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये 2020 के खेल थे, लेकिन इनका आयोजन हुआ था 2021 में। तो राइट आंसर है टोक्यो जापान में। और ओलंपिक खेल भी टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे। देखिए जहाँ ओलंपिक का आयोजन होता है वहीं पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अभी तक तो ऐसा ही है। कठोर उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज हुई है। निम्न में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इसका आंसर है भगवान यम। कठोर उपनिषद में नचिकेता और यमराज यानी मृत्यु के देवता के बीच वार्तालाप है। नचिकेता साधक थे और यमराज एक गुरु यानी रहस्यों के ज्ञाता थे। कठोर उपनिषद मुख्य उपनिषदों में से एक है और कुल 108 उपनिषद ज्ञात हैं, जिनमें से 11 मुख्य उपनिषद हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही पूछे जाते हैं, मुख्य और कुल उपनिषद। तो मुख्य कितने हैं? 11 और कुल 108 हैं। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? इसका आंसर है देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी पहली अभिनेत्री थी, साथ ही वे पहली व्यक्ति भी हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। यानी उन्हें यह पुरस्कार 1969 में मिला था। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और दूसरा दादा साहब फाल्के अवार्ड वीरेंद्रनाथ सरकार को मिला था 1970 में। तो अगर अभिनेता पूछा जाए कि पहले अभिनेता कौन थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले, तो वीरेंद्रनाथ सरकार होगा। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। ये सवाल पहले भी आया था, तो वो और टाइप से पूछा गया था। तो अब बात करें इसके उदाहरण के बारे में। CaOH का वोल्टाज यानी स्केलेट लाइम और प्लस क्लोरीन यानी Cl2, और यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2 और यहाँ प्लस जल है यानी H2O। तो इनके जो प्रक्रिया हो रही है वहाँ क्लोरीन का उपयोग किया जा रहा है। तो यही पूछा गया था, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? अब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बासिंग सोडा या धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे याद रखिएगा कि बाई यानी मुंह के द्वारा खाया जाता है। तो खाने वाले सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? आंसर है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह पुरस्कार उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 सालों में प्रकाशित हिंदी साहित्य के लिए मिलता है। युद्ध के मैदान में हमेशा रहता है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये तो तीर हमेशा रहता है। निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? इसका आंसर है सोडियम। अब सोडियम पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान ग्रुप में, पहले ग्रुप में और तीसरे आवर्त में स्थित है सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक 11 है और प्रतीक चिन्ह Na है और ये तीसरे आवर्त में स्थित है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किस में मापते हैं? मेगाबाइट में यानी MB में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगाबाइट। टंगस्टन का संकेत क्या है?
जिसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये W होता है, इसका प्रतीक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी सही है, W। अब पीरियोडिक टेबल में इसकी स्थिति जान लेते हैं। ये रहा टंगस्टन W, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 74 और ये किस आवर्त में है, छठे आवर्त में है। और ग्रुप कौन सा है, छठाई ग्रुप है और छठाई आवर्त है। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के किस स्थान पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा, कालानौर में किया गया था राज्याभिषेक। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। मुगल सम्राट अकबर के शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी थे। भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में स्थित डेगाना खान से होता है? तो डेगाना खान राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्थान। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय बंगा हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अजय बंगा वर्तमान में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं और विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। क्या भारत भी विश्व बैंक का सदस्य है? तो सही आंसर है हाँ, भारत विश्व बैंक का सदस्य है। किस तंत्र के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाली जाती है? आंसर है टंगस्टन। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते गए थे हॉकी में राष्ट्रमंडल खेलों में, और पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों ने ये पदक जीते थे। पहले महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था और भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता था। हालांकि दोनों टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। निम्न में से किस प्रकार का फायरवॉल नेटवर्क लेयर का कार्य करते हुए इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट की जांच करता है? आंसर है पैकेट फिल्टरिंग। उड़ीसा को अधिकतर यहाँ खालिस्तान है, तो किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ये 2018 में ALP में पूछा गया सवाल था, RRB ALP। इसका आंसर है चक्रवात। यदि तो यहाँ पूछा गया कि खालिस्तान में क्या शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसका आंसर है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंग के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुरुष और महिला युग्मकों का गठन होता है। ये युग्मक फ्यूज करके युग्मज बनाते हैं जो नए जीव विकसित होते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। जैसे स्तनधारी संतान पुरुष और महिला दोनों की विशेषता और भिन्नता को दर्शाता है। तो लैंगिक प्रजनन में भिन्नता अधिक होती है और अलैंगिक में समान ही होते हैं। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध से है या खालिस्तान है, यानी किससे है? तो सोना सर्वाधिक उत्पादित करता है कर्नाटक। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा उत्पादित होता है और कर्नाटक में सोना। जैसे भोजन का संबंध फ्रिज से है, वैसे कपड़े का संबंध किससे है? यहाँ खालिस्तान है, तो यहाँ पूछा गया कि किससे होगा? तो अलमारी से होगा। फ्रिज में भोजन रखा जाता है और कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फिल्म। आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है शनिवार किसका ऐसे है? आंसर होगा पारा। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?